और अब खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां लाखों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। छतरगढ़ पुलिस ने ओडिशा से आरोपी हेमंत कुमार प्रधान को गिरफ्तार किया है। छतरगढ़ पुलिस को एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में बड़ी सफलता मिली है। ठगी के आरोपी को ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। सिंगापुर से ओडिशा लौटते वक्त भुवनेश्वर एयरपोर्ट से दबोचा छतरगढ़ इलाके के 9 जनों को विदेश में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी की थी। छतरगढ़ थाना अधिकारी भजन लाल लावा ने ये जानकारी दी। ओडिशा से आरोपी हेमंत कुमार प्रधान को गिरफ्तार किया गया है। लाखों रुपए की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। छतरगढ़ इलाके के 9 जनों को विदेश में जॉब दिलवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। ओडिशा से आरोपी हेमंत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। खाजूवाला से बड़ी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मंडा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी, कैसे क्या इनपुट पुलिस को मिला, उसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लाखों रुपए की ठगी का ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर कोटा के सांगौद से है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सिमलिया की जनता को सौगात दी है। दरअसल सिमलिया के ग्रामीण कई वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे थे। बरसों पुरानी मांग पूरी होने पर खुशी देखने को मिल रही है। सीएचसी की घोषणा के बाद आगमन पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का सिमलिया पहुंचने पर लोगों ने स्वागत कर आभार जताया। राजस्थान हाईकोर्ट को अब 50 नहीं, जरूरत है 70 जजों की। केंद्रीय लॉ मिनिस्टर के सामने उठाया गया जजों की संख्या का मुद्दा। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल उपमन ने मुद्दा उठाया। मणिपाल यूनिवर्सिटी की नई लॉ बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और संबोधित करते हुए सस्ते, सुलभ और त्वरित न्याय की अवधारणा के लिए कहा कि 70 जज होने चाहिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वर्कलोड कम है, फिर भी जजेस की संख्या 80 है और राजस्थान हाईकोर्ट में वर्कलोड अधिक, फिर भी जजेस की संख्या 50 ही है। जनता को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए जरूरी है कि संख्या बढ़ाकर 70 कर दी जाए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के सामने ये मुद्दा उठाया। कहा वर्कलोड ज्यादा है, जजेस की संख्या कम है, ऐसे में जजेस की संख्या बढ़ाकर 70 कर दी जाए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपने गृह क्षेत्र पाली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने आवास पर जिले भर से आए कार्यकर्ताओं और आम जन से आत्मीय मुलाकात की और होली की बधाई दी। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 45,000 गांवों से गरीबी को समाप्त करने का बीड़ा राज्य सरकार ने उठाया है। इसके तहत पहले चरण में 5,000 गांवों का चयन होगा और वहां गरीबी को समाप्त करने के लिए गरीबों को चुनकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा प्रदेश में 26,000 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी दी जाएगी और पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। भजन लाल जी ने, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने एक ठोस कार्यक्रम दिया है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय किया और 5,000 गांव पहले चरण में चिन्हित करके उन गांवों से गरीबी को पूर्णतया समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करना, उसमें अधिकारी लगाएंगे और अधिकारी उन गांवों में
गरीबों को चुने और चुन करके वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उस दिशा में उनको सहयोग करेंगे। कोई दीवार बनाने का काम करे, कोई फूल उगाने का काम करे, कोई गमले बनाने का काम करे, कोई लोहे के पलंग बनाने का काम करे, कोई वेल्डिंग मशीन लगाए, कोई किराने की दुकान लगाए। यानी जो जैसा व्यक्ति जिस प्रकार का काम कर सकता है उसको सहयोग करना, उसमें कोई मुद्रा योजना का लाभ ले, कोई और किसी भी योजना का लाभ ले, और उसमें इन्होंने 30,000 करोड़ का फंड भी दिया है। तो पहले चरण में उन 5,000 गांवों से गरीबी समाप्त होगी, गरीब समृद्ध होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में दूसरे 5,000 गांव लेंगे, तीसरे वर्ष में और नए 5,000 गांव लेंगे, और कुल राजस्थान में लगभग 45,000 गांव है। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से उन गांवों से गरीबी को मिटाने के लिए, गरीब को समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण योजना ये पहली बार देखने को मिला है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक IQ है, उन्होंने सोचा है, सामान्य उन्होंने नौकरी के युवाओं को नौकरी देने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी भर्ती करने का काम किया है। मैंने देखा है कि अभी से लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया, जो नौजवान पुलिस में जाना चाहते हैं उसने सुबह से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। तो पुलिसकर्मी भर्ती होंगे, और जो पुलिसकर्मी है उनको समृद्ध किया जाएगा। वाहनों की दृष्टि से महिला पुलिसकर्मी को स्कूटी देने का काम, बाकी को किसी को बोलेरो दे, ऐसे साधन देना, उनको सुदृढ़ करना, तकनीकी रूप से उनको तैयार करना। आजकल साइबर क्राइम्स बहुत होते हैं, तो साइबर क्राइम्स को रोकने की दिशा में किस प्रकार से और मुकाबला करना चाहिए, तो उसके लिए प्रशिक्षण बुला करके प्रशिक्षण देने का काम। फिर तकनीकी रूप से भी हमारा पुलिसकर्मी समृद्ध हो सके, ऐसा काम करना। ऐसे उन्होंने पटवारी भर्ती करने का निर्णय किया, शिक्षक भर्ती करने का निर्णय किया, यानी 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। और फिर बाकी MSME को सुदृढ़ करना उन्होंने, और शिक्षा के स्तर को सुधारना, इस दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय किए। कई अच्छे निर्णय किए। मैं सोचता हूँ कि बाकी तो जो विकास के निमित्त जो कुछ भी करना चाहिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन कई नवीनताएं की है, ये प्रशंसनीय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे नेताओं को आवास पर न्योता है और इस दौरान तमाम बीजेपी नेताओं से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात होगी। 12 बजे का वक्त फिलहाल तय है। दोपहर 12 बजे नेताओं को आवास पर न्योता दिया गया है। कोटा से अब खबर, जहां दो बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर दिया और खाई रोड के किराने व्यापारी पर यह हमला किया गया। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। हमले को लेकर व्यापारियों में रोष है, दुकानें बंद हैं। और कोटा रेलवे मंडल के DRM अनिल कालरा ने बयाना रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर फैली गंदगी को देखकर वो बेहद नाराज हुए और मौके पर ही स्टेशन अधीक्षक रामकिशोर मीणा को अपडेट किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था में सुधार करने, यात्रियों को स्वच्छ माहौल उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान DRM कालरा ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बयाना स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। और अब जयपुर से खबर, जहां मालपुरा गेट थाना पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर वाहन चोर। आरोपियों के कब्जे से 4 बाइक बरामद की गई हैं। पूछताछ में कई वारदातों का और खुलासा होने की भी संभावना है।
और अब सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, जहां सड़क पार कर रहे दो बच्चों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर घायल। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार। और अब बीकानेर से खाजूवाला से खबर है, जहां ताश के पत्तों से जुआ खेलते 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 30,500 रुपए नकदी बरामद की गई है। 3 केजडी सड़क मार्ग के पास ये लोग जुआ खेल रहे थे। तो जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 30,500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन जेजेएम में पानी के कनेक्शन नहीं देने पर जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, 2 एईएन एक्सईएन को घर भेज दो, ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र के अनवाना गांव के लोग पानी के कनेक्शन नहीं होने की समस्या लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचे थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कनेक्शन में भेदभाव किया जा रहा है। गाँव में अलग अलग जगहों पर मनमर्जी से कनेक्शन किए जा रहे हैं। इस पर शेखावत ने ग्रामीणों के सामने ही अतिरिक्त मुख्य अभियंता नक्षत्र सिंह को फोन लगाया, फटकार लगाई, कहा कि मैं इनको आपके पास भेज रहा हूं, इनका काम करवाइए। और सलुम्बर में जावत गांव के दवाना में होली पर्व को लेकर 2 समाज के लोगों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर पथराव किया। इस दौरान पत्थर लगने से भंवर सिंह नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। वहीं सूचना के बाद थाना अधिकारी मनीष खोईवाल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक के शव को उदयपुर एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और साथ ही गांव में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। ब्यावर शहर में होली के रंगों की मस्ती के बीच जीनगर समाज की पारंपरिक कोड़ामार होली धूमधाम से मनाई गई। इस अनोखी परंपरा के तहत देवर भाभी के बीच रंगों और कोड़ों की अनूठी होली खेली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु चारभुजा नाथ की सवारी निकालकर हुई, जिससे पहले कढ़ाव में डुबकी लगाई गई और इस अवसर पर ब्यावर विधायक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भरतपुर पुलिस लाइन में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली का जमकर आनंद लिया, तो वहीं पुलिसकर्मी होली के गीतों पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। ढोल नगाड़ों की धुन ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही पुलिस लाइन परिसर पूरी तरह रंगों से सराबोर नजर आया। पुलिस परिवार की होली है और पूरे हर्षोल्लास के साथ में हमारे पुलिस लाइन के जवान और जो है कल पूरा होली का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मना, इसके लिए सभी ने अच्छी मेहनत की, उसके लिए मैं सभी को बधाई भी देता हूँ। और भिवाड़ी में लोक देवता बाबा मोहन राम का 3 दिवसीय लक्खी मेला होली के दिन से शुरू हुआ। मेला रविवार शाम तक चलेगा और अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रविवार शाम तक 10 लाख श्रद्धालुओं के और आने की उम्मीद है और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम में निगरानी रखी जा रही है। पुलिसकर्मी मचानों पर बैठकर दूरबीन से संदिग्धों पर नजर रख रहे हैं। एसपी जयेष्ठा मैत्रेयी खुद व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रही हैं। एएसपी अतुल साहू, डीएसपी कैलाश चौधरी और सभी थानों के एसएचओ मेला स्थल पर मौजूद हैं। श्रद्धालु मिलकपुर स्थित बाबा मोहन राम मंदिर में दर्शन के बाद 3 किलोमीटर पैदल चलकर काली खोली बाबा मोहन राम मंदिर में जोत के दर्शन कर रहे हैं। और राजसमंद जिले के साकरोद पंचायत के तारोट गांव में स्थित खेत में आज पैंथर कल पैंथर गंभीर रूप से घायल मिला, जो उठ भी नहीं पा रहा था। ग्रामवासियों का कहना कि मवेशी पर हमला करने की कोशिश की तो बचाव करते हुए सींग मारते हुए इसे घायल कर दिया, जिससे पैंथर का एक पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि सर में गंभीर चोट है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर घायल पैंथर को उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क भिजवाया।